नमस्कार। अगर आप यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन बिल्कुल आपके लिए है। आज हम उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग को पूरी तरह से समझने वाले हैं, और वो भी सीधे सीधे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से। मतलब जानकारी एकदम ऑथेंटिक। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये कमीशन है क्या, फिर इसकी वेबसाइट को खंगालेंगे, उसके बाद इसकी पावर्स और फंक्शंस को समझेंगे, आरटीआई अपील का पूरा प्रोसेस देखेंगे, और हाँ, सबसे ज़रूरी एग्जाम में आने वाले फैक्ट्स पर खास ध्यान देंगे, और आखिर में एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये आयोग है क्या और इसे बनाया क्यों गया? इसकी जड़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये एक स्वायत्त यानी इंडिपेंडेंट और सांविधिक मतलब कानूनी तौर पर बनी हुई बॉडी है। इसका जन्म हुआ है हमारे देश के एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से। और इसका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि सरकारी काम में ट्रांसपेरेंसी हो और अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह हों। चलिए आप जरा इसकी डिजिटल दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मतलब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट isic.up.gov.in पर चलते हैं, क्योंकि सारी प्रैक्टिकल जानकारी और प्रक्रिया की शुरुआत यहीं से होती है। जैसे ही आप होम पेज खोलेंगे ना, आपको लगेगा कि जानकारी का पूरा खजाना यहीं है। आयोग का मकसद क्या है, अभी कौन कौन कमिश्नर हैं, पहले कौन थे, यहाँ तक कि कौन से केस की सुनवाई कब है और किस पे जुर्माना लगा, सब कुछ यहाँ मिल जाता है। ये सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए भी एक बहुत ही काम का रिसोर्स है। वेबसाइट पर ना ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान 3 स्टेप्स में समझाई गई है। पहला स्टेप है आरटीआई फाइल करना, फिर अगर जवाब ना मिले तो दूसरा स्टेप है पहली अपील, और अगर उससे भी काम ना बने तब आता है तीसरा और आखिरी स्टेप राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील या फिर शिकायत। एग्जाम के लिए ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये वाली बात, इस पर तो स्टार मार्क लगा लीजिए। ये बहुत बड़ा और ज़रूरी अपडेट है। आयोग ने एकदम साफ कर दिया है कि अब सेकंड अपील या शिकायत के लिए पोस्ट से भेजी गई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। इस बदलाव को अपने नोट्स में ज़रूर लिख लें। ठीक है, तो हमने परिचय देख लिया, वेबसाइट भी घूम ली। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस कमीशन को असल ताकत देती है, यानी इसकी शक्तियाँ और इसके काम। देखिए, आयोग के काम एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। इसका मेन काम है दूसरी अपीलों और शिकायतों पर सुनवाई करना। सोच कर देखिए, अगर कोई अधिकारी जानकारी देने से मना करे या आनाकानी करे तो आयोग उस पर जुर्माना भी लगा सकता है। इसे एक सिविल कोर्ट जैसी पावर्स मिली हुई हैं, और ये सरकारी डिपार्टमेंट्स को अपने रिकॉर्ड्स ठीक से रखने के निर्देश भी दे सकता है। अच्छा, ये जो अपील वाला मामला है ना, इसमें अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल और एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। पहली अपील उसी डिपार्टमेंट के किसी सीनियर ऑफिसर के पास की जाती है। उसे कहते हैं प्रथम अपीलिया प्राधिकारी। जब वहां से तय समय में आपको जवाब नहीं मिलता या आप जवाब से खुश नहीं हैं, सिर्फ तभी आप दूसरी अपील लेकर राज्य सूचना आयोग के पास जा सकते हैं। मामला सीधे आयोग के पास नहीं जाता। और जैसा मैंने पहले भी बताया, और ये बात बार बार जोर देकर कह रहा हूं, कि अब ये पूरा प्रोसेस डिजिटल हो चुका है। अब सब कुछ ऑनलाइन है। इससे न सिर्फ प्रोसेस तेज हुआ है, बल्कि हर स्टेप पर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी आई है। कोई भी अपनी अपील का स्टेटस ऑनलाइन ही ट्रैक कर सकता है। चलिए अब आते हैं सेशन के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो फैक्ट्स जो सीधे सीधे यूपीपीएससी और यूपीएसएससी जैसे एग्जाम्स में सवाल बनकर आते हैं। तो अपना पेन और नोटबुक तैयार रखिए। ये टेबल देखिए, ये 4 पॉइंट्स तो मतलब घोल कर पी जाने वाले हैं। पहला, हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। दूसरा, किस एक्ट से बना? आरटीआई एक्ट 2005। तीसरा, कौन सी धारा? धारा 15। और चौथा, इसका हेड कौन होता है? मुख्य सूचना आयुक्त। ये फैक्ट्स एकदम रट लीजिए। और ये रहा एक और गोल्डन फैक्ट, अपॉइंटमेंट से जुड़ा सवाल तो बनता ही बनता है। याद रखिए, राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और बाकी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, वो भी एक कमेटी की सिफारिश पर। तो हमने आयोग की बनावट, उसके काम करने का तरीका और परीक्षा से जुड़े सारे जरूरी पॉइंट्स को समझ लिया है।
अब आखिर में इस पूरी चर्चा को समेटते हुए इसके महत्व को समझते हैं। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में सब कुछ कह देती है। आरटीआई एक्ट ने आम नागरिक को जानकारी की ताकत दी है और राज्य सूचना आयोग एक गार्ड की तरह इस ताकत की रक्षा करता है ताकि कोई इसे छीन ना पाए। तो अगर कोई पूछे कि भाई इस आयोग का फायदा क्या है, तो ये 4 बातें बतानी है। ये आम आदमी को सरकारी जानकारी दिलाता है, जिससे अफसरों की जवाबदेही बढ़ती है, करप्शन पर रोक लगती है और सबसे बड़ी बात, डेमोक्रेसी में लोगों की सीधी भागीदारी मजबूत होती है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, जब एक आम इंसान को ये जानने का हक मिल जाता है कि उसके गांव की सड़क बनाने में उसका पैसा कहाँ और कैसे खर्च हुआ है, तो ये अधिकार हमारे लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर कितना मजबूत करता है। इस पर विचार जरूर कीजिए।